हरिः ओम् मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवी स्मरामि धितमो गर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्ति गदा विदाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टाम् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयन्ते दुर्गे स्मृता हर्षिवेति मशेषजन्तु स्वस्थै स्मृता मतिमते वशुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणा यशदाद्रचित्ता। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम सिद्धिदात्र्यै नमो नमः। सर्व सिद्धियों की देवी माता सिद्धिदात्री नवम सिद्धिदात्री थी। जो माता को जो नवम स्वरूप है और नवरात्रि का अंतिम स्वरूप यानी कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री जो हम यह 8 दिनों का 9 दिनों का अनुष्ठान करते हैं वह हमें जो उसकी जो फल की प्राप्ति होती है वह हमें नवम दिन होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है नवम सिद्धिदात्री। जो नवम दिन होता है वह माँ भगवती सिद्धिदात्री का दिन होता है। बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करके और अपने व्रत का उद्यापन कर देते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखें इस बात का, जो लोग अष्टमी के दिन ही अपने व्रत का उद्यापन कर देते हैं एवं कन्या भोजन करवा देते हैं वो लोग माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से वंचित रह जाते हैं और जो उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होने वाली होती है वह पूर्ण रूपेण से उनको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आइए अब हम जानते हैं माँ भगवती सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप है जो वह बहुत ही सौम्य और शांत स्वभाव के हैं। उनके हाथों में शंख गदा कमल का फूल और तथा चक्र धारण किए हुए है माँ भगवती सिद्धिदात्री। और यह माँ भगवती सिद्धिदात्री सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनके हाथों में सफ़ेद कमल का फूल है और इनके माथों पे हमेशा तेज रहता है। और ब्रह्मा वैद्य पुराण देवी पुराण में इनकी महात्मा इनकी महात्म्य सब कुछ इनका व्याख्यान किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का पूजन हम किस प्रकार से करें एवं इस दिन क्या ऐसा अनुष्ठान करें, ऐसा क्या ऐसा उस दिन उपाय करें जिससे कि हमें किया हुआ कार्य की पूर्ण रूपेण से सिद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए अब हम बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री का पूजन हम किस प्रकार से करें। माँ भगवती सिद्धिदात्री सिद्धि की स्वामिनी है, इसीलिए इनको सिद्धिदात्री कहा गया है। हमारे किसी भी कार्य को पूर्ण करने वाली उसकी सिद्ध फल की प्राप्ति देने वाली माँ है तो माँ भगवती सिद्धिदात्री देवी है। पुराणों के अनुसार देवी सिद्धिदात्री
के आसपास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशिष्ठव 8 प्रकार की ये सिद्धियां उनके पास में रहती हैं। तो इसीलिए आज के दिन अगर आप माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं तो आपको इन प्रकार के 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जो कि आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आएगी, आपके जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करेगी। और माँ सिद्धिदात्री का उपासना करने के बाद शिव ने सिद्धियों की प्राप्ति की थी। शिव जी का आधा शरीर जो है वह नारी का है, इन्हीं की कृपा से, इसीलिए शिव भगवान को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का आपको पूजन किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम आपको प्रातःकालीन जब आप उठें, स्नान आदि क्रिया करने के बाद में शुद्ध स्नान करें, उसके बाद में हाथ में चावल पुष्प लेकर के माँ भगवती को प्रणाम करें, उनका उपासना करें। और आपको मंत्र का ध्यान करना है। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान मैं आपको बतला देता हूँ। इन मंत्रों से आप माँ भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान करें, आपके जीवन में विशेष रूप से माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होगी। हरि ओम। अक्षस्त्र परुषम गदेश कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं दधर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पातु दर्शने दृतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवै शैर्विवर्धनेन लक्ष्मी सरोधस्थितां घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्धीधतीन्धनान्तविलसां चेतांच तुल्यप्रभां गौरीदेयदमुत्तमां त्रिजगतां माधारभूतां महां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। इन मंत्रों से आप माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करें। उसके बाद में आप सिद्धिदात्री देवी का षोडशोपचार पूजन करें। उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका षोडशोपचार से पूजन करें। उसमें सर्वप्रथम आप माँ भगवती को शुद्ध जल स्नान करवाएं, उसके बाद में पंचामृत स्नान करवाएं, उनको वस्त्र धारण करवाएं। वस्त्र धारण करवाने के बाद में हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान रहे, आपको माँ भगवती को किस कलर का वस्त्र धारण करवाना है। तो यहाँ पे आपको गुलाबी कलर का वस्त्र आपको माँ भगवती को धारण करवाना है, क्योंकि माँ भगवती कमल के ऊपर भी विराजमान रहती हैं। इसीलिए माँ भगवती को आप गुलाबी कलर का वस्त्र उनको धारण करवाएं। आप स्वयं भी उस दिन गुलाबी कलर का ही वस्त्र धारण करें और माँ भगवती का पूजन करें, अर्चन करें। और उनको नैवेद्य में हो सके तो उस दिन मिश्री का भोग लगाएं, और हो सके तो इमरती का भोग लगाएं उनको उस दिन। अगर आपका सामर्थ्य इमरती लेने के लिए नहीं है तो आप उस दिन माँ भगवती को उस दिन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ भगवती का पूजन अर्चन सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। गरीब भी उतना, गरीब को भी पूजा करने से उतनी ही फल की प्राप्ति होगी जितना एक अमीर को पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब इस प्रकार से आप माँ भगवती का पूजन करें। आपको विशेष रूप से माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उन सभी चीज़ों का निराकरण होगा और आपका जीवन खुशहाल रूप से व्यतीत होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।